टारगेट करके तोड़ना है। अगर ये अतिक्रमण में है तो क्या सामने वाला झोपड़ी अतिक्रमण में नहीं है? और हम उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि सर आप 2 दिन बाद तोड़ लीजिएगा, मुझे एटलीस्ट 2 दिन का समय दे दीजिए। मैं हाथ जोड़ रहा था, मैंने हाथ तक जोड़ा है कि सर 2 दिन का समय दे दीजिए, मुझे अपना सारा सामान सारा टूल्स हटा लेने दीजिए बस। कितना का नुकसान हुआ? लगभग 40 से 50 करोड़ 40 से 50। जी। लीगल है, रजिस्ट्री है, जमीन का रसीद कटता है, सब कुछ है। उसके बावजूद जब आया था कोर्ट से कि आपका कंस्ट्रक्शन, तो हम लोग कोर्ट में गए थे, उसके बाद कोई नोटिस नहीं आया। कोई आप देंगे ना, सामने वाला कोई घर भी रहेगा कि आपके घर को हम 2 दिन में गिरा देंगे, 1 दिन में गिरा देंगे, ताकि वो सामान खाली कर सके, कुछ नहीं। सुबह 6 बजे सीधे हम लोग को पता चला सिक्योरिटी गार्ड से कि पूरा जेसीबी, पूरा फोर्स, पूरे लोग आ गए हैं, गेट को तोड़ दिया जबरदस्ती और अंदर घुस गया जेसीबी लेके। हमारे स्टाफ को गली के अंदर भी नहीं आने दे रहा। तो ये तो सीधी सी बात है, पॉलिटिकल है, सरकार का गुंडागर्दी, जो बोलना है बोल लीजिए। टारगेट करके तोड़ना है। अगर ये अतिक्रमण में है तो क्या सामने वाला झोपड़ी अतिक्रमण में नहीं है? जस्ट इसके अपोजिट जो है, जस्ट इसके पीछे जो है, वो सबको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है फिर? आप बोल रहे हैं कि जमीन आपका रजिस्ट्री जी, फिर तो वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर मैं ही कह रहा हूँ, अगर ये है तो क्या पीछे वाला नहीं है? अगर जमीन रजिस्ट्री को भी आप नहीं मान रहे हैं तो इस पर सीमान में सीधे यहाँ से वहां तक सारा तोड़िएगा ना। कोर्ट गए हुए हमारी वकील, पूरा टीम कोर्ट गया है। कल रात में कोर्ट में केस था और आज सुबह कैसे तोड़ने आ गए आप? लगभग कितने का नुकसान? सर नुकसान तो मैडम मत पूछिए, 5 करोड़ का तो खाली टूल्स है। तमाम जो गाड़ियां पीछे लगे हुए हैं, गाड़ी पीछे जो लगी है, आप जितने कस्टमर है, कस्टमर आ रहे हैं गेट पे, हम लोग सॉरी बोल बोल के भेज रहे हैं। अब हमारा दूसरा वर्कशॉप है भूतनाथ रोड में। चलिए, मेरे पास तो किया में ऑप्शन है कि मेरा एक और वर्कशॉप है, तो आई विल हैंडल इट फ्रॉम देयर ओनली। बट हम यहाँ कैसे कर पाएंगे? जो कस्टमर की गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं है, जिसका हम चक्का खोले हुए थे, जिसका हम सामान खोले हुए थे बनाने के लिए, उसको कैसे कर पाएंगे? गाड़ी का भी नुकसान हुआ। हाँ, टारगेट किया ही गया है। आप एक चीज बताइए, 6 बजे सुबह में कहाँ अतिक्रमण होता है? आप हमको इतना बता दें। आपने इसका विरोध किया था क्या? सर हम क्या विरोध करेंगे? 200 फोर्स लेके आएगा, कौन विरोध कर लेगा? 200 फोर्स रहेगा तो आप विरोध कर सकते हैं क्या? एक तरीके से जहां सरकार कह रही है कि हम रोजगार देंगे, दूसरी तरफ वो रोजगार छीन रहे हैं। आप मान के चलिए, यहाँ पे अभी कम से कम 150 आदमी इस दोनों कैंपस में काम करता है, ठीक है? 150, 8-8 लड़का वॉशिंग में काम करता है, जिसको 8,000 10,000 सैलरी देते हैं। हम गरीब मोहल्ले का लड़का लोग, जिसको कहीं कुछ काम नहीं मिलता है, कहाँ जाएगा सब? कोई भी काम खोजने जाएगा तो काम तो रखा हुआ नहीं है, मिलेगा नहीं, ठीक है? अब हम कोई ऑप्शन तैयार करेंगे तो हमको 6 महीना लगेगा तैयार करने में, तो 6 महीना तक हम कहाँ से उसको सैलरी दे पाएंगे? जब हम टारगेट करने की बात कर रहे हैं, कौन बता सकते हैं? सरकार की तरफ से, और कौन, और कहाँ से होगा टारगेट? अच्छा, इतना बड़ा डिसीजन कौन ले सकता है? एक डीएम या नगर निगम अधिकारी ले सकता है क्या? नहीं, लेकिन उनका कहना है कि अवैध निर्माण है। अच्छा, एक चीज मैम, आपकी बात से हम मान लेते हैं अवैध निर्माण है, तो अवैध निर्माण का तोड़ने का, आप किसी का, मैं कह रहा हूँ आपका एक झोपड़ी यहाँ बना हुआ है, तो आपको एक समय दिया जाएगा ना कि 2 घंटा में इसमें से सामान निकाल लो, तब हम तोड़ेंगे? इसके पहले आपको एक भी बना? कोई नहीं। हमारे पास नोटिस क्या आया था समझिए, आए मिलने के लिए नगर अधिकारी, मैंने सारा कागज दे दिया, जमीन के रजिस्ट्री का, रसीद कटती है जमीन का, मैंने कागज दे दिया। तो बोलते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका नक्शा दिखाइए। हमारा ऑफिस एग्जीबिशन रोड में है, मेन जो रजिस्टर्ड ऑफिस है। मैंने बोला नक्शा वहाँ पे है, ठीक है, वो चले गए। अगले दिन नोटिस आया कि नक्शा नहीं दे पाए, ये नोटिस आया। तो नक्शा नहीं दे पाए तो उसमें लिखा हुआ था G+1, मतलब जो पक्का कंस्ट्रक्शन है, कंक्रीट वाला, आप उसको तोड़ेंगे। आप शेड को क्यों तोड़ दिए? शेडेड कंस्ट्रक्शन तो अलाउ है, उसके लिए तो नक्शा नहीं पास कराना होता है, तो उसको क्यों तोड़ दिए फिर? वो तो नहीं तोड़ना चाहिए था ना। आप सामने का जो पक्का वाला था ये तोड़ देते, और हम उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि सर आप 2 दिन बाद तोड़ लीजिएगा, मुझे एटलीस्ट 2 दिन का समय दे दीजिए। मैं हाथ जोड़ रहा था, मैंने हाथ तक जोड़ा है कि सर 2 दिन का समय दे दीजिए, मुझे अपना सारा सामान सारा टूल्स हटा लेने दीजिए बस। कहाँ, कोई सुन ही नहीं रहे हैं। वो सीधे बोलते हैं कि हमको, हम लोग के जो सीईओ हैं, जो अधिकारी यहाँ पे सबसे सीनियर आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे बस का नहीं है, ये हमको ऊपर से आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब समझ जाइए। लगभग आपके हिसाब से कितना का नुकसान हुआ? लगभग 40 से 50 करोड़ 40 से 50। जी। और इसकी भरपाई अब सरकार को देने चाहिए। सरकार कहाँ से देगी सर? वो छोड़िए ना, जो लड़का अभी महीना का लास्ट है, सैलरी कब देंगे? हर एक गरीब आदमी घर में किस लिए बैठा हुआ होगा कि उसको 1 तारीख को सैलरी आएगा, उसके घर का किराया, उसकी रोजी रोटी। कौन यहाँ पे है आज के समय में, आप लोग भी हैं, जो ईएमआई पे सब लोग लेते हैं, आजकल चल गया है। किसी का फ़ोन ईएमआई पर रहता है, किसी का कुछ भी रहता है, कहाँ से ईएमआई जाएगी? बाइक की ईएमआई रहती है, कार की ईएमआई रहती है, उसको सैलरी नहीं मिलेगा, कहाँ से जाएगा? बॉस कहाँ से सैलरी दे पाएंगे? अगर हमारे जो ऑनर है उनका 50 करोड़ का नुकसान हुआ, वो सैलरी कहाँ से दे पाएंगे? अब उनका दिमाग तो इन चीज़ों को सेटल करने में जाएगा ना कि इसको हम जल्दी से दूसरी जगह कहाँ सेटल करें, ताकि जो कस्टमर की गाड़ियाँ, उनको हम बिजनेस कहाँ से फिर उनको बना के कैसे दे पाएंगे?
तो यही सब, इसी चीज के लिए मैंने बस 2-3 दिन का समय मांगा था बस। बताइए सर। विवेक कुमार नाम हुआ, मैं यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ सर्विस का।